दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में भी प्रचार प्रसार करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी जेपी नड्डा की रैली देखने को मिलने वाली है। तो बुल्ढाना, धारवाड़ में भी जेपी नड्डा की रैली होगी। दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद, मालदा में राजनाथ सिंह प्रचार प्रसार में शामिल होने वाले हैं। तो दूसरे दौर के चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं और ये तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह की रैली की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से हुंकार भर रखे हैं, लगातार रोड शो और रैलियों को संबोधित कर रखे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के तीन दिग्गजों की। इससे तरफ ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का रविवार किस तरह से रैलियों वाला नजर आ रहा है। रांची में न्याय महारैली होने जा रही है, तो बिहार, बंगाल में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह भी लगातार रैलियों में जुटे हुए हैं। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक में जेपी नड्डा हैं। पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश में मायावती भी चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। पहला चरण संपन्न, 6 चरण बाकी। जीत का संकल्प, जोरदार प्रचार। विपक्ष पर प्रहार, मुद्दों की धार। कल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए के पक्ष में बम्पर मतदान का फीडबैक मिल रहा है। अब रण दूसरे चरण का है और मुद्दों में नई धार है। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि देश विदेश की ताकतें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संसद सत्र के दौरान भी पीएम मोदी ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। पीएम मोदी ने अब अपनी गारंटी के पूरा होने की गारंटी देश को दी है। प्रचंड जीत का नया लक्ष्य अपनी पार्टी के लिए तय किया है और जी जान से प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। दूसरे चरण के ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जालौर में पीएम की मेगा रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बा राम के लिए पीएम मोदी ये प्रचार करने वाले हैं। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली तय है। बांसवाड़ा की रैली से आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता, उनकी नीति, नीयत और अतीत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल अखिलेश पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पहले यूपी में 2 शहजादों की शूटिंग कहकर तंज किया, तो वहीं राहुल को वायनाड में भी खतरा नजर आने पर अमेठी की तरफ भागने की बात कही। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे
और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां बीजेपी दमखम के साथ दूसरे चरण के रण में जुटी है, तो वहीं सियासी प्रहार का सिलसिला भी तेज हो गया है। गृह मंत्री शाह ने राहुल अखिलेश पर क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। पत्रकार पूछते हैं, दो लड़के इकट्ठा हो गए। मैं बताना चाहता हूं, 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे दमखम के साथ डटी है। विपक्ष किसी भी हाल में पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटा है। लोकतंत्र में फैसला जनता को करना है कि किसके दावों पर वो यकीन कर सकती है। जाहिर है प्रचार का दौर तेज है, बीजेपी के दिग्गज मैदान में डटे हैं। आज बंगाल, बिहार और असम में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में अमित शाह की रैलियां हैं। शाह के साथ नीतीश और जीतन राम मांझी भी मंच साझा करेंगे। तो वहीं बुल्ढाना, धारवाड़ में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा प्रहलाद जोशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा और दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह की रैली होगी। विकसित भारत निर्माण और मोदी की गारंटी को सामने रखकर बीजेपी जनता से एक बार फिर जीत का आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं लोकतंत्र खतरे में और संविधान बदलने का डर दिखाकर इंडी गठबंधन के नेता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अब 4 जून को तय हो जाएगा कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से उम्मीदवार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का लगातार विवादों में घिरे रहना नजर आ रहा है। मगर फिर चुनाव प्रचार के दौरान वो विवादों में घिर गए और विवादों की बड़ी वजह उनका बीफ शॉप का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वे नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए।